इंटेल, एनवीडिया, AMD तीनों ने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग AMD के बारे में जानने वाले हैं कि उन्होंने क्या लॉन्च किया, क्या मज़ेदार चीज़ है, क्या बकवास चीज़ है। A to Z अगर आप PC टेक इंडस्ट्री में एक्टिव रहते हो और जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। एंड इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग एनवीडिया और इंटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया Ryzen 8000 सीरीज के प्रोसेसर्स, जो कि मोबाइल प्रोसेसर्स हैं, मतलब ये लैपटॉप्स में आएंगे विद 700 सीरीज इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जिसमें भाई परफॉर्मेंस बूस्ट जबरदस्त है। CPU GPU में तो इन्होंने परफॉर्मेंस जंप दिखाया है ही, लेकिन मेजॉरिटी ये लोग NPU के ऊपर फोकस कर रहे थे। NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे ज्यादा AI इन्हांसमेंट किया है इन लोगों ने। अब यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, रेंज ऑफ प्रोसेसर्स हैं जो कि लैपटॉप के लिए लॉन्च किया गया है। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहला Ryzen 8 45HS, 40HS और 40U। अब 45HS वो सबसे हाई TDP वाले हैं, मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस इन अ लैपटॉप। 40HS उससे थोड़े कम TDP वाले हैं, मतलब मीडियम टाइप का, जो कि नॉर्मल 70-80,000 के लैपटॉप्स में आएंगे। और फिर सबसे नीचे आते हैं 40U वाले प्रोसेसर्स, जिनकी TDP 15 to 30 वॉट्स है, मतलब ये एकदम अंडर 50,000 वाले जो लैपटॉप्स आएंगे विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो Ryzen 9 से लेके Ryzen 7 तक बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, 8 कोर 16 थ्रेड्स के विद 780M ग्राफिक्स, जो कि इनका सबसे हाईयर एंड वाला ग्राफिक्स है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आता है Ryzen 5, जिसमें मोस्टली HS वाले प्रोसेसर्स हैं, और Ryzen 3 जिसमें U वाले प्रोसेसर्स हैं, जो बजट लैपटॉप्स में आएंगे। और ये जो न्यू ग्राफिक्स है ना, इसके बारे में मैं आगे जाके भी बात करूंगा। भाई जबरदस्त है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी अब साइबर पंक जैसे गेम्स चलाने के लिए भी। और यहाँ पे इन्होंने प्रोसेसर के NPU का मतलब परफॉर्मेंस दिखाया है कंपैरिजन प्रीवियस जनरेशन के साथ। सो इन जनरेटिव AI इट इज अप टू 1.4x फास्टर देन द 7000 सीरीज लैपटॉप प्रोसेसर्स। नेक्स्ट न्यूज इज बजट वाले लोगों के लिए 8000 सीरीज G प्रोसेसर्स लॉन्च कर दिए हैं AMD ने विद 700 सीरीज सेम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। और इनके ग्राफिकल पावर सुन के चौंक जाओगे आप। यहाँ पे 4 प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं, 8700G, 8600G, 8500G और 8300G। सारे के सारे 65 वॉट TDP के साथ आते हैं। और 8700G 5.1 GHz पे क्लॉक है, 24 MB की कैश है और 780M ग्राफिक्स है, सबसे टॉप ऑफ द लाइन। वाइल 8600G में मैक्सिमम बूस्ट 5 GHz की है, 22 MB कैश है और 760M ग्राफिक्स है। 8500G अगेन 6 कोर 12 थ्रेड्स का, 5 GHz मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक, 22 MB कैश और 740M। ये बेसिक डिफरेंस है बस ग्राफिक्स का दोनों के बीच में। और 4 कोर 8 थ्रेड का 4.9 GHz, 12 MB कैश बहुत कम कर दिया यार, 740M ग्राफिक्स जो सबसे लोअर एंड वाला है। अब मुझे पता है आप लोग किसके लिए वेट कर रहे हो, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है भाई इसका। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में उन्होंने AMD ने खुद का अपना बेंचमार्क दिखाया। ये कितना सही है कितना गलत, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा जब एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ होगा। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं AMD के ऑफिशियल बेंचमार्क जो उन्होंने शोकेस किया है। i7 14700K के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ कंपेयर किया है। ऑब्वियसली इंटेल के USB ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं नहीं, तो उसके सामने ये डबल परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आएगा रेडॉन का, वो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड 1650 को भी आउट परफॉर्म कर देता है। AMD ने यहाँ पे बेंचमार्क दिखाया 13400F पेयर्ड विद GTX 1650। उसमें जो परफॉर्मेंस आता है वो अकेले 8700G का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स 780M उसको आउट परफॉर्म कर रहा है अच्छे खासे मार्जिन से इन डिफरेंट गेम्स। कई गेम्स में उसके इक्विवेलेंट या उससे कम परफॉर्मेंस मिल रहा है, और कई में अप टू 1.25 टाइम्स, मतलब 25% की परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट, मतलब 1650 सुपर तक आप समझ सकते हो विदाउट एनी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। एंड प्रोडक्टिविटी में भी डिफरेंट एप्लीकेशंस में सारे टेस्ट में आउट परफॉर्म कर जाता है। 8700G देख सकते हो आप, 13400F प्लस GTX 1650, हर एक में 1x से ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और किसी में तो भाई 2 गुना, 2.5 गुना, 4 गुना। अब ये कैसे है देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। बट दीज आर ओनली बेंचमार्क्स ऑफ 8700G। अभी उसके नीचे वाले वेरिएंट्स का AMD ने दिखाया नहीं है, तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। और एक चीज जो बजट वाले लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, स्पेशली मैं तो देख के चौंक गया भाई, कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि फुल HD गेमिंग स्मूथ, मतलब 1080p लो
लो सेटिंग्स पे इन्होंने चलाया है और 1080p लो सेटिंग्स पे साइबरपंक आप जानते हो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे चल ही नहीं पाता है। फिर भी 8600G और 8700G 1650 से 1080p लो सेटिंग्स पे साइबरपंक में अप टू 2.5 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है एट एन एवरेज बात करूं। मतलब 1650 अगर 30 FPS निकालेगा, 35 FPS निकालेगा, तो ये 1080p पे 60 प्लस FPS निकालेगा विदाउट ग्राफिक्स कार्ड इन साइबरपंक। 1080p लो सेटिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम लोग अंदाजा लगाएं तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब अभी अगर आप पीसी बिल्ड करते थे और आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाने का पैसा नहीं था तो आप जी वाले प्रोसेसर्स लेते थे 5600G 5700G, बट उसमें डुअल चैनल में भी रैम लगाते थे तो मैक्सिमम 30 FPS 35 FPS ही मिल पाते थे साइबरपंक जैसे गेम्स में लो सेटिंग्स पे भी। ये उसको 60 प्लस FPS तक पुश करेगा, समझ रहे हो ना बात। मतलब ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस तो आप अपलिफ्टमेंट देख ही लो। अब इसमें एक कैच हो सकता है, वो कैच मैं बताता हूँ आगे, कि ये जितने भी प्रोसेसर्स होने वाले हैं ना 8000 सीरीज के, और जो मैंने पहले भी बताया लैपटॉप वाले प्रोसेसर्स 840 सीरीज के, ये सभी FSR3 फ्लूइड मोशन फ्रेम्स के साथ इंटीग्रेटेड आने वाले हैं। मतलब इसमें वो टेक्नोलॉजी सपोर्टेड होगी जो कि 24 जनवरी को RX 7600 XT के साथ लॉन्च होने वाली है। मतलब इसका ड्राइवर अपडेट और फ्लूइड मोशन फ्रेम्स जस्ट लाइक NVIDIA's DLSS फ्रेम जनरेशन सपोर्टेड होगा 7000 सीरीज M इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में। 6000 सीरीज एंड 7000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड में तो सपोर्टेड है ही AMD के एंड NVIDIA के ऑल्सो। 7000 सीरीज 8000 सीरीज के मोबाइल प्रोसेसर्स में भी, लैपटॉप्स में भी सपोर्टेड होगा। साथ में 8000 सीरीज और Z1 सीरीज के प्रोसेसर्स में भी सपोर्टेड होगा, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस में Z1 प्रोसेसर्स हैं। जैसे अपना Asus का ROG Ally था शायद Z1 प्रोसेसर के साथ, तो उसमें भी आपको फ्लूइड मोशन फ्रेम्स का तड़का मिल जाएगा। अब आपको पता होगा इंडिया में फ्री की चीज कोई छोड़ता है क्या? फ्री का माल है उठा लो भाई। मतलब AMD फुल ऑन वो मतलब खुल्लम खुल्ला बातचीत है भाई। हर एक में हमारा FSR3 लेटेस्ट और एक जनरेशन पुराना SKU में सपोर्टेड है। NVIDIA कभी ऐसा नहीं करता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बातें बहुत हो गई, प्रोसेसर्स की प्राइसिंग बताता हूं मैं। 8700G $329 का, 8600G $229 का, 8500G $179 का और 8300G कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट खरीदने के लिए शायद वो लॉन्च ना हो, OEM तरीके से लॉन्च हो, मतलब इंटीग्रेटेड जो प्री बिल्ड पीसीज होते हैं उसमें, इसलिए उसका कॉस्टिंग पता नहीं है। अब ये तो डॉलर में प्राइसिंग हो गई। अब मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ डॉलर से इंडिया में कितनी प्राइस आएगी उसको एक अप्रॉक्स पता लगाने के लिए। जितनी भी डॉलर में प्राइसिंग है उसको तो एक तो 83 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज आज के डेट पे, जो कि बहुत ज्यादा है थैंक्स टू मोदी जी। वाह मोदी जी वाह। अब फॉर एग्जाम्पल $329 का है 8700G, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 83 से, तब जितना वैल्यू आ रहा है फिर उस वैल्यू का हम लोग 18% निकालेंगे, क्योंकि 18% GST लगेगा उस पर, और उस 18% को वापस उसी वैल्यू में ऐड करेंगे, तब इसकी एक्चुअल प्राइसिंग निकल के आती है, जो कि आनी चाहिए 33,000 रुपीज के आसपास। अब आपको पता है शुरू में कोई भी नया प्रोसेसर आता है या ग्राफिक्स कार्ड आता है तो स्टॉक की कमी होती है, और स्टॉक की कमी होती है, डिमांड ज्यादा होता है, तो शुरू में प्राइसेस ज्यादा ही रहते हैं, फिर उसके बाद एक महीने के अंदर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्राइसिंग निकालें तो 8700G की आएगी 33,000 के आसपास, 8600G 23,000, 8500G 18,000। अब 8300G मुझे नहीं लगता कि $129 से कम का आएगा, अगर इसकी प्राइसिंग आती भी है तो, जो कि अभी ऑफिशियली आई नहीं है, तो उसमें भी अगर हम लोग 18% ये सब ऐड करें तो 13,000 के आसपास रहेगा। मतलब सस्ता तो नहीं होने वाला ये बिल्कुल भी, जैसे 5000 सीरीज 7000 सीरीज आई थी, सस्ती तो नहीं थी। 5600X 27,000 का मिल रहा था, नया नया आया था। तो जैसे आप 5600G 5700G पे 30,000 35,000 में पूरा पीसी बिल्ड कर लेते हो विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, इसमें आपको 50,000 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो B650 मदरबोर्ड्स महंगे हैं, 15,000 से स्टार्ट ही होते हैं, ऊपर से आपको DDR5 रैम भी लेनी है, क्योंकि ये सब DDR5 रैम को ही सपोर्ट करते हैं। और उसमें भी अगर आपको डुअल चैनल में चलाना होगा तो 2 स्टिक्स लेने पड़ेंगे, मतलब 16 GB की
2 स्टिक्स 32 GB। सो देखते हैं, एपीयूज तो लॉन्च अच्छे किए हैं AMD में, प्राइसिंग सही निकल के आ जाए और परफॉर्मेंस जो मैंने अंदाजा लगाया है वो भी उस तरीके से निकल के आ जाए तो मजा आ जाए सच में। एक नया बेंचमार्क सेट होएगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का। अब नेक्स्ट लॉन्च पे बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है स्पेशली मेरे लिए, कि 5000 सीरीज में AMD ने 4 प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं। कितने साल हो गए यार AM4 प्लेटफॉर्म को, 7 साल हो गए। अभी तक AMD ने उस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखा हुआ है। AMD ने लॉन्च किया 5700X 3D, 5700 नॉन-X वाला, 5600 GT और 5500 GT। इसके अलावा AMD ने पिछले साल 5500X 3D भी लॉन्च किया था, बट वो इंडिया में आया नहीं, यूरोप और अमेरिका के लिए ही था। सबसे ज्यादा खुश जब 5700X 3D लॉन्च हुआ तब हुआ मैं इस लॉन्च में, because I was planning to upgrade from Ryzen 5 3600 to 5700X this year। अब 3D वेरिएंट आ गया है उसका तो थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। स्पेक्स देख सकते हो, 105 वॉट की TDP है। ऑब्वियसली TDP बढ़ ही जाएगी जब 3D Vcache उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, बिकॉज 3D Vcache टेक्नोलॉजी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो इसके लिए कूलिंग सॉल्यूशन भी आपको अच्छा चाहिए होगा। बाकी 5700 नॉन-X थोड़ा कैश कम कर दिया है 5700X से, बाकी थोड़ा बूस्ट क्लॉक बढ़ा दिया है, बेस क्लॉक भी। आई थिंक 5700X को रिप्लेस कर दे शायद, ऐसा लगता है मुझे। बाकी 5600 GT और 5500 GT में बूस्ट क्लॉक बेस क्लॉक बढ़ा दिया है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस बम्प है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी सेम वही रेडॉन ग्राफिक्स के साथ आएंगे GT वाले प्रोसेसर्स। अब एक कैच है यहाँ पे कि 5700X 3D यही सिर्फ Gen 4 को सपोर्ट करता है, PCI Gen 4। बाकी तीनों जो प्रोसेसर्स हैं 5700, 5600 GT और 5500 GT, ये तीनों Gen 3 को सपोर्ट करते हैं। अब लास्ट में एज यूजुअल प्राइसिंग कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ उसी तरीके से। 5700X 3D $249, कन्वर्ट करके GST ऐड करेंगे तो 25,000 के अराउंड। 5700 नॉन-X $175, कन्वर्ट करेंगे ऐड करेंगे तो 17,500 के आसपास आना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि 17,500 के आसपास अगर ये आएगा मार्केट में, मे बी 18,000 का भी आए शुरू में, तो 5700X तो ऑलरेडी 16,500 17,000 का बिक रहा है, तो लोग 5700 नॉन-X वाला क्यों लेंगे 5700X को छोड़ के। 5600 GT $140, जिसको कन्वर्ट करके ऐड करें तो 14,000 के आसपास आता है। अब ये प्राइसिंग मेरे को ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि 5600G को अल्टीमेटली ये रिप्लेस करना चाहिए, जो कि 11,500 के आसपास अभी मिल रहा है मार्केट में। अब ये 14,000 का अगर आएगा तो इसमें चेंज क्या है, बस बूस्ट क्लॉक बेस क्लॉक ज्यादा है, बस ये बढ़ाने का आप 2 से 3,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, कोई मतलब बनता है। बाकी सबसे बकवास प्रोसेसर तो इसमें मुझे लगा 5500 GT। एक तो ये 4 कोर 8 थ्रेड का है और प्राइसिंग रखी है $125, मतलब $15 कम और 2 कोर 4 थ्रेड कम कर दिए। क्या है, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जिसको कन्वर्ट करें तो 12,500 के आसपास आता है। तो 4 कोर 8 थ्रेड के लिए 5000 सीरीज में आप 12,500 13,000 रुपए देना पसंद करोगे? नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7600 XT 16 GB लॉन्च हो गया $329 का। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें इंडियन प्राइसिंग में ऐड करके GST, तो अराउंड 33,000 के आसपास ये लॉन्च होना चाहिए। अब 7600 नॉर्मल वाला वो आजकल 26,000 का बिक रहा है 8 GB। ये 16 GB के साथ आता है और ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं स्पेक्स में दोनों के, बस बेस क्लॉक, गेम क्लॉक, बूस्ट क्लॉक ये सब थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है और मेनली 16 GB VRAM का ही डिफरेंस है। थोड़ा TDP बढ़ गया है बस बूस्ट क्लॉक बढ़ाने से। अब AMD का यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई, $329 में 3060 भी लॉन्च हुआ था 12 GB VRAM के साथ। इन्होंने 16 GB के साथ RX 7600 XT लॉन्च किया है। बोल्ड मूव बाय AMD। अब देखो यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि AMD हमेशा पीछे रह जाता है एनवीडिया से रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस में, रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में, और जो भी कोडेक वोडेक होता है एनवीडिया को ज़्यादा फेवर करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन दैन AMD। इसके कारण AMD को क्या करना पड़ता है ना, कम प्राइस में ही ज़्यादा VRAM देना पड़ता है टू अपील टू कस्टमर कि भाई हमारा लो, हमारे में ज़्यादा VRAM, क्योंकि आजकल VRAM ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं गेम्स, जैसे अपना अवतार फ्रंटियर्स ऑफ पैंडोरा आया था अभी गेम, और एक एलन वेक 2 करके भी आया था वो। भाई अब 1080p पे अगर आप हाई
हाई सेटिंग्स रे ट्रेसिंग ऑन करके भी लगाते हो ना, फ्रेम जनरेशन ऑन करके, एक तो फ्रेम जनरेशन और ज्यादा VRAM खाता है, तो आराम से 11 GB VRAM सैचुरेट हो जाता है 1080p पे। मतलब 8 GB VRAM को अब क्रॉस कर चुका है मॉडर्न AAA गेमिंग एट हाई सेटिंग्स रे ट्रेसिंग ऑन करके, अगर फ्रेम जनरेशन ऑन करके आप खेलते हो तो। अब मिनिमम किसी भी ग्राफिक्स कार्ड में VRAM 12 GB होना ही चाहिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए शायद इन्होंने लॉन्च किया है 16 GB वेरिएंट। अब कायदे से तो एनवीडिया को भी 4060 में 12 GB VRAM देना चाहिए था, 4060 Ti बेस वेरिएंट वाले में भी 12 GB VRAM देना चाहिए था कम से कम, बट एनवीडिया का कुछ अलग ही नखरे रहते हैं, वो अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में कि एनवीडिया हमेशा बॉर्डर लाइन पे हमें VRAM क्यों देता है। अब जो परफॉर्मेंस AMD ने शोकेस किया है उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस जंप है, लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है कि AMD RTX 2060 6GB के साथ इसको कंपेयर क्यों कर रहा है। भाई 3060 के साथ करो, 3060 Ti 4060 के साथ करो, उसके प्राइस रेंज के क्लोज ये आपने लॉन्च किया है तो उसके साथ कंपेयर करोगे ना भाई। दोनों AMD एनवीडिया ऐसा करते हैं, पुराने से पुराने जनरेशन के साथ कंपेयर करो अपने ग्राफ्स को, परफॉर्मेंस जंप को ज्यादा से ज्यादा ऊपर दिखाने के लिए। 1080p मैक्स सेटिंग्स पे अलग अलग ग्राफ्स दिखा रखे हैं डिफरेंट गेम्स में, और मेनली इस ग्राफिक्स कार्ड का मेन फैक्टर, बाइंग फैक्टर क्या होने वाला है पता है? 16 GB VRAM, बस। उसके अलावा किसी पॉइंट पे इसको बाय करने का मतलब बनता है नहीं। हाँ ऑब्वियसली ये 4060 से ज्यादा परफॉर्म करेगा इन रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, देखते हैं। एक्चुअल बेंचमार्क्स नहीं है ये अभी, ये AMD के तरफ से ऑफिशियली शोन बेंचमार्क है, जो कि बढ़ा चढ़ा के ही होता है, हम सब जानते हैं। फिर भी इतने कम प्राइस पे इतना अच्छा लॉन्च करने के बाद ज्यादा VRAM के साथ भी लोग कम VRAM वाले एनवीडिया के तरफ जाते हैं, जिसमें सिर्फ 8 GB की VRAM मिल रही है। 4060 3060 Ti जो डिसकंटिन्यू हो चुका है, 4060 Ti में भी 8 GB बेस वेरिएंट, फिर भी लोग एनवीडिया की तरफ क्यों जाते हैं? अगर इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में बना देंगे। तो यही था AMD के तरफ से ऑल द थिंग्स दैट वर लॉन्च्ड इन CES जनवरी 2024। एक एक चीजें मैंने आपको बता दी, प्राइसिंग क्या रहने वाली है कैलकुलेट करके। अब देखते हैं एक्चुअल मार्केट में जब इंडिया में आता है तो क्या हालात रहते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करेंगे, जो सुपर सीरीज लॉन्च की है एनवीडिया ने। अगर वीडियो पसंद आया, प्रेजेंटेशन पसंद आया इस तरीके का, तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना कैसा लगा, फीडबैक, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो बता देना। और साथ में कोई भी डाउट है आपका, आप PC बिल्ड करने वाले हो या कुछ भी गेमिंग PC टेक से रिलेटेड डाउट है तो जरूर पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो आप पर्सनली आके। बाकी जाते जाते गेमिंग चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो, वहां पे मैं गेमिंग करता हूँ, डू चेक दैट आउट। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।